भारत की टीम जो है वो हमेशा से ही फेवरेट रहती ज़रूर है, लेकिन जहाँ पर हमने एक राइवलरी की बात करते हैं वो सिर्फ एक नाम की राइवलरी है। उनके पास कुछ अच्छे प्लेयर नहीं है जिनका पास कोई तोड़ हो। जसप्रीत बुमराह का अगर हम गेंदबाजी की बात करें, बल्लेबाजी की बात करें, और जिस तरह से अभिषेक शर्मा बल्लेबाजी करता आ रहा है, हर एक मैच टू मैच बैक टू बैक मैचेस में वो लड़का रन बनाता आ रहा है, ऊपर से वो क्या कहता है दूसरी टीम की कमर ही तोड़ देता है। तो पाकिस्तान फिर भी एक हाइप जरूर रहती है। एक फाइनल मैच है, T20 का ऐसा फॉर्मेट में कि अपने दिन पे कोई भी आपको डिसअपॉइंट कर सकता है। हमने बड़ी बड़ी टीमों को देखा, हमने वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान को देखा हुआ था, कई बड़ी टीमों को अपसेट करते हुए। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा आपको ध्यान रखना जरूर पड़ेगा, क्योंकि फाइनल्स है। इससे पहले भी जितनी बार हम खेले हम जीते ही हैं, बट फाइनल्स अपनी एक जगह होता है, उसका एक अलग प्रेशर होता है। तो उस प्रेशर को आपको अच्छी तरह हैंडल करना पड़ेगा, और भारतीय टीम इसमें बिल्कुल ही निपुण है। सारे खिलाड़ी अच्छी फॉर्म में है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ ज्यादा सोचने की यहाँ पे जरूरत है। जिस तरह से आप बेक ऑफ क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, वैसे ही आपको क्रिकेट खेलती रहनी पड़ेगी। और जो सर आपने बात करी अभिषेक शर्मा के बारे में, पहले मैं उससे पहले जो पॉलिटिक्स हुआ इतना सब, जब पहले मैच के बाद हैंडशेक ना होने के बाद जो इतनी चीजें एस्केलेट हुई, हमको ये भी पता लगा कि कई लोगों ने बोला कि इट वाज अननेसेसरी, पाकिस्तान ये सब चीज़ें अवॉइड कर सकता था। लेकिन अब इसके बाद 30% फाइन हैरिस रॉफ पर भी, 30% फाइन इंडियन कैप्टन सूर्यकुमार यादव पर भी लग गया है। तो लेकिन फिर भी हम क्या ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के इनसे इतना सा पॉलिटिक्स खेलना अननेसेसरी था, बिकॉज हमने तो अपना स्टैंड क्लियर कर दिया, लेकिन पाकिस्तान स्टिल अभी भी वो डिप्लोमेटिकली चल रहा है कि हम हाथ मिला लें। देखिए, पाकिस्तान को जो करना वो करता रहे, हमने जो करना था हमने कर दिया। बेटर है कि इन चीज़ों को छोड़ के खेल पे अगर ज़्यादा ध्यान दी जाए, क्योंकि एंड ऑफ द डे हम वहाँ तो खेलने ही गए हैं। तो हम भारत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, पाकिस्तान को हर दोनों मैचेस में एक बुरी तरह से शिकस्त दी है। शिकस्त में कह सकता हूँ कि कंपटीशन लगता है नहीं, मुझे अब नहीं लगता। एक समय होता था जब कह सकते थे कि इंडिया पाकिस्तान के मैचेस देखने में मजा आता था, बट अगर आप पुराने रिकॉर्ड देखें तो हम कह सकते हैं कि 13 अगर मैच 15 मैच होंगे तो भारत 14 जीता होगा या 10-0 से जीता होगा, ऐसे ऐसे रिकॉर्ड है। तो इसको राइवलरी नहीं मान सकते आप, वो राइवलरी नहीं है, जस्ट कह सकते हैं कि एक क्लब लेवल की टीम पाकिस्तान की टीम लगती है कि, और उसमें कुछ इतना दम भी नहीं है कि मतलब आप कहें कि यार कुछ यार आज मैच ना देखने में मजा आएगा, थोड़ा एक्साइटमेंट होगी, चलो देखते हैं। ये भी नहीं पता कि उनके बल्लेबाज कौन है जो उनके लिए रन बनाएंगे। शाहिन शाह अफरीदी जो इतने समय से खेलते हैं, वो उनके लिए अगर एक विकेट नहीं निकाल सकते, ऊपर से ब्रेक थ्रू नहीं दिला सकते, तो किस तरीके का प्रेशर आप कहते हैं। और जिस तरह से हम अभिषेक शर्मा की अगर बात करें, जिस तरह से वो लड़का उभर के सामने आया, जिस तरह से उसने इतनी खूबसूरती से बैक टू बैक मैचेस में जो प्रेशर को हैंडल किया, जिस तरह से वो मिडिल ऑर्डर को इतना आसान कर देता है, मैचेस को इतना ईजिली ले जाता है, आई थिंक वो लड़का है जो जिसके बारे में बात कर सकते हैं आज की डेट में। अगर हम कह सकते हैं कि अगर टॉक ऑफ द टाउन कोई लड़का है तो वो अभिषेक शर्मा है। और सर आपने अभिषेक शर्मा की बात करी, पिछले अगर हम श्रीलंका वाला गेम छोड़ दें तो उससे पहले से लग रहा है कि इंडिया के लिए एक प्रॉब्लम अगर उधर से है तो मिडिल ऑर्डर है, क्योंकि स्टार्ट में शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा एक बहुत अच्छा स्टार्ट दे रहे हैं, बट बिकॉज संजू सैमसन इज आल्सो बैटिंग आउट ऑफ हिज पोजीशन। उसके अलावा सूर्यकुमार यादव के भी बहुत ज़्यादा रन नहीं आए, एक्सेप्ट वो तो पहला गेम था, उसके अलावा नहीं। देखिए, बिल्कुल डेफिनेटली, और चक्कर ये होता है कि देखिए अभी तक ना एक्सपोज हुए, न्यू फॉर्म आया ही नहीं उनका, क्योंकि ऊपर से सारे रन ही जैसे अभिषेक शर्मा बना देता है तो चीज़ों को बहुत आसान कर देता है, तो मिडिल ऑर्डर वो प्रेशर में आया ही नहीं है। लेकिन हाँ, लेकिन ये ज़रूरी है कि ध्यान रखना चाहिए कि भगवान ना करे अगर कहीं अभिषेक शर्मा फाइनल्स में फॉर्म नहीं रहा, तो फिर मिडिल ऑर्डर पे एक अच्छा खासा प्रेशर जरूर बन जाता है। बट ये वैसे खिलाड़ी हैं कि ये सारे प्रेशर्स को हैंडल करते आ रहे हैं। अगर आप देखें तो अगर ये अपनी अपनी IPL फ्रेंचाइजीज के मेन आइकॉन खिलाड़ी हैं, सारे के सारे मैच विनर्स हैं, तो उतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हर खिलाड़ी भारतीय टीम में एक ऐसा है कि वो एक अपॉर्चुनिटी की वेट कर रहा होता है कि यार आज मेरा दिन आ जाए, आज मुझे मौका मिले। कल रात को संजू सैमसन की जितनी बल्लेबाजी, अच्छी बल्लेबाजी की उसने, कुछ अराउंड 21 गेंदों पे 39 रन बनाए हैं, तो वो वेट करते रहते हैं। ठीक है, आप कभी कभार होता है कि भारतीय टीम में जगह वैसी नहीं मिलती, क्योंकि जब से अभिषेक शर्मा आए आप देखिए कि यशस्वी जायसवाल की जगह नहीं बन रही, जो कि हालांकि वो भी T20s में, ODIs में, टेस्ट मैचेस में ओपन करते हैं, राजस्थान रॉयल्स के लिए बड़े रन बनाते हैं, बट जिस तरह से अभिषेक शर्मा ने खेलना शुरू किया, ऐसे ही क्रिकेट जैसे यंगस्टर्स ऊपर आते हैं तो काफी जो सीनियर प्लेयर होते हैं उनको अपना नंबर नहीं मिलता, बट जहां भी नंबर मिला है उसे छोड़ना नहीं, उसमें जब मौका मिले मौके पे चौका जरूर मारिए। और सर इंडिया पाकिस्तान का जरूर मैच है, लेकिन कहीं ना कहीं हमने आपसे पहला मैच जब हुआ था उससे पहले भी पूछा था, तो आपने बताया कि हाँ इंडिया का जो स्पिन ट्रैक है यहाँ पे हमारे पास कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और साथ में वरुण चक्रवर्ती, हमने वही देखा है थ्रू आउट द सीजन की शायद जरूर जसप्रीत बुमराह से अगर कभी कभी अर्ली ब्रेक थ्रू ना मिले हो तो वो बीच में आके, जैसे कल के मैच में भी उन्होंने मिडिल ओवर्स में इतना टाइट कर दिया परफॉर्मेंस कि वो रन निकलने ही नहीं दे रहे हैं। तो अगेन पाकिस्तान की बैटिंग जरूर सामने आएगी, जरूर शायद ज़्यादा फरहान जिन्होंने लास्ट मैच में स्लोइश थी लेकिन एक अच्छी 50 बनाई, मैच को आगे फॉरवर्ड लेके ले गए। तो क्या लग रहा है कि पाकिस्तान के सामने ये जो स्पिन ट्रैक है ये अगेन एक भारी पड़ने वाला है?
डेफिनेटली भारी पड़ने वाला और मैच विनर्स है हमारे पास। सबसे ज्यादा अगर बात मैं कुलदीप यादव को किस लिए हाईली रेट करता हूं, क्योंकि वर्ल्ड क्रिकेट में वो अकेला स्पिनर ऐसा बचा है जो T20 फॉर्मेट्स में भी फ्लाइट करता है, दोनों तरफ गेंद उसका घूमता है, अंदर लेग स्पिन भी होती है, गूगली भी होती है, उसको रीड करना आसान नहीं है। और बैक टू बैक मैचेस में जब भी वो आता है ऐसा लगता है कि अब विकेट मिला, अब विकेट मिला। तो जब एक ऐसा प्रेशर बल्लेबाजों को होता है, गेंदबाजी का ऐसे एक रोप बन जाता है, तो कुलदीप का एक रोप बना हुआ बल्लेबाजों के ऊपर भी जब ये आता है। और उसको उतनी खूबसूरती से कॉम्प्लीमेंट करते हैं अक्षर पटेल। वो एक तरफ से कोशिश नहीं, वो कोशिश करते हैं कि मैं बाउंड्रीज ना दूं, कोई कुलदीप यादव विकेट लेने के लिए जा रहे हैं, फिर वही चीज वरुण चक्रवर्ती करते हैं। तो जब आप इस कॉम्बिनेशन के साथ खेलते हैं तो फिर डेफिनेटली आपको खेलना मुश्किल पड़ जाता है। वो जो आपके 12 ओवर है, वो 12 ओवर इतने मुश्किल हो जाते हैं कि उसमें रन भी नहीं बनते, विकेटें भी मिलती हैं, और जो रेखे कसर है वो फिर आपके हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह पूरी कर देते हैं कि उनको भी मारना आसान नहीं है। खासकर जसप्रीत बुमराह की बात करें कि वन ऑफ द वर्ल्ड्स फाइनेस्ट हमारे पास है, मॉडर्न डे ग्रेट्स है तीनों फॉर्मेट्स के। और हार्दिक पांड्या नई गेंद से हमेशा ही आते हैं पहले ओवर में, जो ब्रेक थ्रू देते हैं, वो एक भारत के लिए बहुत प्लस पॉइंट है। लास्टली सर, कोई ऐसा थ्रेट है पाकिस्तान टीम से जिससे थोड़ा सा भारत को जरूर हमें पता है? नहीं, देखिए आपने थ्रेट की बात की, मेरी हंसी निकला है। कोई थ्रेट नहीं है, देखिए थ्रेट वाला काम नहीं, वो ऐसा कुछ कारनामा कर भी नहीं रहे कि जिससे आपको लगे कि वो थ्रेट हो सकता है, वो नहीं है। पर फिर भी मैं कहता हूँ हर एक नया दिन एक नई किस्मत लेके आता है। भारतीय टीम जिस तरह से खेलते आ रही है, अपने शोल्डर्स हाई करके पॉजिटिव इंटेंट के साथ जीत के लिए खेलेंगे और डेफिनेटली कल फाइनल्स में भी जीत हमारी होगी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।